एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना अन्न सत्र खोल रखा था। उनके अंदर दान की भावना कम थी, दिखावा ज़्यादा था। वो चाहते थे कि लोग उनको बहुत दानवीर समझें, उनकी प्रशंसा करें, वाहवाही करें, अखबार में उनकी फ़ोटो छपे। ये भावना उनके अंदर ज़्यादा थी। उनके प्रशंसक भी थे लोग, उनकी प्रशंसा करने वाले थे। उनका गल्ले का अपना थोक का व्यापार था, तो वर्ष के अंत में जितना गल्ला बचता था, सड़ा गला, वो अपना वहीं अन्न सत्र में दे देते थे, जिससे गरीबों के लिए भोजन बनता था। ज़्यादातर तो खराब ही अनाज होता था, भूखों को उसी से भोजन प्राप्त होता था। तो सेठ जी का एक बेटा था, जब उसकी शादी हुई तो उनके यहाँ पुत्रवधू आई। पुत्रवधू उनकी सुशील धर्मज्ञ थी, विचारशील थी। उसने देखा कि हमारे ससुर जो अन्न सत्र खोल रहे हैं उसमें खराब अन्न देते हैं, जिससे रोटियां वगैरह बनती हैं तो गरीबों को दी जाती हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, बहुत दुख होता था उसको। जब बहू को भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई तो उसने उसी अन्न सत्र से आटा मंगवाया, और जब भोजन बनाया तो रोटी उसी से बनाई। और सेठ जी को जब भोजन परसा गया तो उसी रोटी को परसा उसने। सेठ जी ने जब रोटी खाई, जैसे मुंह में कौर डाला वैसे थू थू करके सब थूक दिया, और पूछा अपनी बहू से कि ये आटा इतना खराब कैसे है, अपने यहाँ तो आटा बहुत बढ़िया है। तो उनकी जो पुत्रवधू थी उसने बताया उनको कि पिताजी, ये आटा तो हमने जो है परलोक से मंगवाया है। तो उनके पिताजी चौंके, ससुर जी कहें हमारी समझ में नहीं आया कि परलोक से आटा कैसे मंगाया है। तो बहू ने कहा कि पिताजी, जो हम लोगों ने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, अच्छाई की थी, वही कमाई हम इस जन्म में खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटियां गरीबों को, जरूरतमंदों को दी जाती हैं, तो परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अभी से हमें इस खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कुछ कष्ट कम हो जाएगा। तो सेठ जी ने सुना तो उनको समझ में आया, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा भी मांगी, और अपने अन्न सत्र का जितना भी सड़ा गला आटा था, अन्न था, सब जो है वहाँ से हटवा दिया। अब अच्छा भोजन मिलने लगा गरीबों को, शुद्ध भोजन मिलने लगा। तो उनके अंदर का अहंकार भी खत्म हो गया। उनको ये समझ में आ गया कि जो दूसरों के लिए मंगल करता है तो उसका भी मंगल होता है। और भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए दान देने के लिए, तभी आपका भला होता है, आपको संतोष की प्राप्ति होती है। दान करते समय यह भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग हमको देखें, हमारी प्रशंसा करें, वाहवाही करें,